मरम्मत के दौरान म्यूजियम के पुराने वाले गोदाम में मिली। इसकी बनावट से लगता है कि मिस्र के शहजादे रामसीस के जमाने की मम्मी है। कमाल है। हमारी फाइल के हिसाब से ये पत्थर की कब्र यहाँ 1935 में भेजी गई थी। भेजने वाले का नाम है डिफॉन्टे। वो इन पर खोज करते थे। अजीब बात है, इस तरह की कब्र तो छोटे ओहदे वालों की होती थी, पर जरा इस लिखाई को देखो, ये सिर्फ शाही खानदान वालों के लिए लिखी जाती थी। इससे भी अजीब बात यह है कि इसका नाम और चेहरा मिटा दिए गए हैं। चलो ताबूत खोलो। लूवर म्यूजियम में आपका स्वागत है। ये म्यूजियम हजारों साल पुरानी कलाकृतियों के लिए मशहूर है। सब पट्टियां तो बरकरार हैं, पर इसके बदन पर एक भी गहना मौजूद नहीं है। ये कैसे हो सकता है? शायद पहनाना भूल गए होंगे। नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिस्र के रिवाज के मुताबिक लाश को गहने पहनाकर दुनिया से विदा किया जाता था। वो सिलेटी सा धब्बा, वो क्या है? लगता है कोई धातु है। वाह, ये हमारी नई मशीनों का हाल है। मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में नहीं जानते? ये क्या होगा? फीलिक्स, फीलिक्स, कंट्रोल रूम को फोन करो जल्दी। सॉरी, मर गए। ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं, लगता है बिजली में कुछ गड़बड़ है। पीछे हटो, दूसरे रास्ते से जाओ। ताबूत की लिखाई के सिलसिले में मिस पेंसर को फोन फोटो करो। प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो, मिस पेंसर को जरूर फोन करना। वो लंदन की म्यूजियम में होंगी ना? अमेंडा है ना उनका नाम? ग्लेंडा स्पेंसर। ये तुम क्या कर रहे हो? इससे छेड़खानी मत करो। मत करो छेड़खानी। कौन जिन बोल रहा हूँ? हाँ हाँ मानता हूँ, हम संभाल रहे हैं आपको, आप बेफिक्र रहिए। चलिए दादी माँ, अब लेट जाइए। हमेशा पीछे पड़ी रहती है। उफ, सिगरेट पियेंगे तो फिर से अस्पताल पहुँच जाएंगी। नहीं बाबा, मुझे अस्पताल अच्छा नहीं बाबा। जाना है। तो आज रात डिनर के लिए हम सूप पियेंगे। और खाने में क्या लाऊं? कोई सब्जी जिसमें तेल कम हो? क्या दादी माँ को हुक्म दे रही हो? नहीं दादी माँ। तुम तो मेरी प्यारी बच्ची हो। आपने यहाँ मुझे एक नई जिंदगी दी है। अरे यूं अकेली मत रहा करो। तुम्हें उन यादों से बाहर निकलना होगा। लोगों से मिलो और भुला दो उस वाहियात इंसान को। आप ठीक कह रही हैं, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मेरी बच्ची, ऐसी बातों को भुलाने में थोड़ा वक्त लगता है। समझती हो। वैसे वो मुझे कभी पसंद नहीं था। पर मैं उसे चाहती थी। हाँ, पता है, चाहती थी। इसने काफी लंबा सफर तय किया है। इतनी पुरानी होते हुए भी इसकी हालत काफी अच्छी है। जांच करने के बाद पता चला है कि ये मम्मी 3500 साल पुराना है। लंदन के तुम्हारे ब्रिटिश म्यूजियम में ऐसी आधुनिक मशीनें नहीं है ना? अफसोस नहीं है। हम अंग्रेज अभी भी पुराने तरीकों से काम करते हैं। कुछ अपने सोच विचार से, कुछ विज्ञान के तालमेल से। नतीजे निकालते हो। ग्लेंडा, हमें तुमसे काफी उम्मीद है। मुझे खाने पे नहीं बुलाओगे? क्यों नहीं, बुलाऊंगा। ये तो म्यूजियम है ना? हाँ, तुम कभी गए हो? हाँ, एक बार गया था, मेरे ख्याल से आज से कुछ 20 साल पहले। हर छुट्टी में वहाँ जाने की सोचता हूँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमारे घर से पेरिस का नजारा अच्छा दिखाई देता है। यहाँ से हटने का जी ही नहीं करता। अच्छा, बातें करो। तुम्हारी दादी माँ बहुत जिंदा दिल है। हाँ, उनके साथ कभी बोर नहीं हो सकते। मैंने कभी किसी के घर में इतनी किताबें नहीं देखी। तुम्हें पढ़ने का शौक है? नहीं, सिर्फ अपने काम से जुड़ी कुछ किताबें पढ़ता हूँ बस। दादी माँ, क्या हुआ? दादी माँ, दादी माँ, क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? आंखें खोलिए दादी माँ, उठिए दादी माँ। फिक्र मत करो तुम। ये नहीं हो सकता, ये नहीं घबराओ हो मत, सकता। देखो मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। इनके परिवार का इंतजार करें या दफना दें?
मेरे सिवा इनका कोई नहीं है। पहली बार मम्मी की जांच करूंगा। ये ऐसी वैसी लाश नहीं जो मुर्दा घरों में होती है। उनकी जांच करने का अनुभव ही अलग होता है। आप घबरा तो नहीं जाएंगी ग्लेंडा? चिंता मत करो, पता है मैं एक जमाने में रेड क्रॉस में थी। तो हमारा विषय है नर। स्कैम रिपोर्ट के मुताबिक मरते वक्त इसकी उम्र थी 30 साल, कद 5 फुट और 9 इंच। रासायनिक जांच से ये पता चलता है कि इसकी अंतड़ियों को अलग अलग पट्टियों में बांधकर दफनाया गया है। तांबे का लगता है। नकाब पहनना क्या उनका रिवाज था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह की मम्मी पहले कभी नहीं देखी मैंने। इसका नकाब उतारना पड़ेगा। खोपड़ी की जांच करने से पता चला कि बाईं ओर एक गहरा जख्म है जो चाकू का है। हमले के वक्त ये आदमी जिंदा था, इस वजह से बाईं आंख भी जख्मी हुई है। लोगों से बात करोगी? मरम्मत का काम कहाँ चल रहा है? उधर पीछे लगभग 30 फुट दूर, उससे आगे मत जाइएगा। माइकल, मेन सॉकेट बंद कर देना। और ये छेद, इस छेद की मरम्मत कौन करेगा? इसके लिए आपको हमारे मैनेजर से बात करनी होगी। लेकिन फिलहाल आपकी सुरक्षा के लिए कुछ बंदोबस्त कर देंगे। उस छेद से बिल्डिंग में चूहे घुस आएंगे। मिस स्पेंसर, आपने अखनाटन पर जो लेख लिखा वो मुझे बहुत पसंद आया। आप ही की तरह मिस्र के इतिहास में मेरी भी बहुत दिलचस्पी है। मैंने भी इसके बारे में बहुत पढ़ा है। अच्छा, वाकई? वैसे तो मैं अभी सीख रहा हूँ, लेकिन मैंने मम्मीज को दफनाने में उनके मौत से जुड़े रिवाजों पर काफी खोज की है और अभी भी कर रहा हूँ। एक सुरक्षा गार्ड को इतनी दिलचस्पी? ये रेमेसेस काल का है ना? बिल्कुल सही, उसी काल का। जांच से पता चला है कि इस मम्मी की मौत जहर से हुई थी। ये अपने आप में एक तहकीकात है, क्योंकि एक जुर्म हुआ, फिर मौत हुई और अब सबूत भी मौजूद है। कुछ पता चला ये कौन है? इस ताबूत की लिखाई से तो पता चलता है कि ये शाही खानदान से है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। इस पर इसका नाम तक नहीं लिखा है। नाम की बड़ी अहमियत होती थी मिस्र में। तुमने वाकई काफी मेहनत की है इस विषय पर। थोड़ी चाय पियोगे? इसका स्वाद थोड़ा अलग सा है, पी कर देखो। क्यों, अच्छी नहीं लगी? हाँ। जब ये आपको मिला तो क्या इसका चेहरा ऐसे ही ढका हुआ था? नहीं, ये कपड़ा हमने डाला है। एक बात बता दूं कि इसे देखकर आप डर भी सकते हैं। हो बेचारा, इसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया था। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, प्लीज। मैं छुट्टी के दिन आपकी मदद करूंगा ना। देखिए, फिलहाल मुझे किसी की जरूरत नहीं है। क्यों, मैं इस लायक नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि घबराइए नहीं, ये सिर्फ स्पेक्ट्रोमीटर है। क्या कहा? स्पेक्ट्रोमीटर? वो मशीन तो भूतों के लिए होती है ना? नहीं, ये यहाँ की चुंबकीय शक्ति को जांचने के लिए है। आ गया मम्मी का पारंपरिक लिबास। शुक्रिया, शुक्रिया। उस जमाने का कपड़े का एक टुकड़ा मिला था जिससे मेल खाता हमने ये लिबास बनाया है। के साथ 26 और लोग न्यूयॉर्क की अदालत में हाजिर होने वाले हैं। कानून के इलेक्ट्रिशियन मार्टिन का ये कहाँ आना है? ऐसा अजीबोगरीब केस देखने को मिला। कैसे हो? कहा जाता है कि कॉलेज के प्रोफेसर की बेटी सॉरी, लीजा के एक बिजली फिर चली गई? गुट के साथ संबंध। मैं आ रहा हूँ, किसी चीज को सुना नहीं।
बेवजह ही बिजली उड़ गई। मैं दोबारा शुरू नहीं कर पाई। तुमने तो ये ठीक किया था ना? शायद बिल्डिंग के मेन स्विच में कुछ गड़बड़ होगी। ओह हाँ, उन्होंने कुछ मेन सर्किट बंद किए हैं। आजकल तुम अकेली हो, ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ओह अब मैं समझ गया। उन्होंने बिल्डिंग के कुछ हिस्सों का फ्यूज बंद किया हुआ है। वो रात भर काम कर रहे थे क्या? हाँ, काम पूरा नहीं हुआ। पुसीकैट, ए पुसीकैट। लो बिजली आ गई। वहां क्या कर रही हो? लीसा, लीसा रुको। कहाँ जा रही हो तुम? देखते हैं यहाँ क्या है। मेरा काम हो गया, बिजली आ गई। ये लड़की थोड़ी पागल है क्या? देखो मेरी बात सुनो, चलो यहाँ से जल्दी। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप? लोगों को यहाँ आना मना है। हाँ जानता हूँ, इसलिए हम लोग यहाँ। वो है बाहर जाने का रास्ता। ठीक है ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ो, ये जगह खाली करो। अब तो वाकई खो गए हम लोग। शायद यही सही रास्ता है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? यहाँ इस तरफ। अब तो बुरे फंसे। चलो तुम्हें दिखाती हूँ। आज नहीं कल घूमेंगे, टिकट लेकर पूरा म्यूजियम अंधेरे देखेंगे। में म्यूजियम देखने का मजा ही कुछ और है, वो भी मुफ्त। अरे हम लोग पकड़े जाएंगे। यहाँ चारों ओर पहरेदार है, अलार्म है। वो समझेंगे आपको चुराने आए हैं। चलो जल्दी। कुछ चुरा नहीं रहे। चलो आओ आओ आओ। ठीक है चलो। फिलिक्स बोल रहा हूँ। गैलरी में 2 लोग घुस गए हैं। गैलरी में सावधान। रुको, इस तरफ आओ। बहुत ही खूबसूरत है। तुम यहाँ अक्सर आती हो क्या? हाँ, दादी माँ के साथ आया करती थी। अच्छा। हो हो। वो मोनालिसा है? मैंने इसे कभी करीब से नहीं देखा। इसकी मुस्कान वाकई अच्छी है। इलेक्ट्रिशियन मार्टिन कहाँ आना है? ए, अपना फोन बंद करो। देखिए अब मैं बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। मर गए। अब क्या करेंगे? चलो जल्दी निकलो यहाँ से, चलो जल्दी। मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम उस तरफ से निकलो। नहीं, मत जाओ। पूरा पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। लूवर म्यूजियम, तहखाने की पहली मंजिल, तहखाने की दूसरी मंजिल, चलो चलो चलो। तहखाने की तीसरी मंजिल, तहखाने की चौथी मंजिल।
यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो तुम? मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारी खो गई वजह से अलार्म बजे थे ना? नहीं, हाँ शायद, मुझे मालूम नहीं। मैं सड़क के उस पार रहती हूँ। हुआ यूँ कि हमारे यहाँ बिजली चली गई और मैं तहखाने में देखने गई थी। ठीक है, चलो यहाँ से। हेलो हेलो कंट्रोल रूम, मैं लैब की तरफ जा रहा हूँ। दाईं तरफ मुड़ जाना, उधर से ही ऊपर जाने का रास्ता मिलेगा। हेलो कंट्रोल रूम, मुझे एक और परछाई दिखाई दी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ थी तुम? मैंने हर जगह ढूंढा तुम्हें। क्या हुआ? पता नहीं, मुझे पता नहीं, पता नहीं क्या हुआ। उस आदमी ने तुम्हें डरा दिया ना? आदमी ने नहीं, मम्मी ने। मम्मी? मैंने म्यूजियम के लैब में देखा, भयानक चेहरा था, उसके सर में छेद था और जब मैं उसके करीब गई मुझे लगा किसी ने बत्तियां बुझा दी। फिर पता देखो, नहीं। जब मैं रात को काम करता हूँ ना तो मुझे भी अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं। वैसे तुम्हें लगा होगा ना कि तुम किसी ऊंची जगह से गिर गई हो? तुम्हारे लिए ये घर छोड़ना ही ठीक रहेगा। यहाँ बहुत सी यादें जुड़ी हैं। अब ये किताब पढ़ो, इसने मेरी जिंदगी बदल दी। अच्छा, मुझे मौका दो, मैं भी तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। ये एक इलेक्ट्रिशियन की बस की बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। देखो लीजा, मैं जानता हूँ ये सही वक्त नहीं है, पर हाँ, ये सही वक्त नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे दिल की बत्ती के जलने का इंतजार करूंगा। आज रात तुम यहाँ रह सकते हो, सिर्फ मेरा साथ देने के लिए। तुम्हें कहीं जाना तो नहीं है? ये लो। फिलिक्स, वैसे कल रात क्या हुआ था? उसने कोई भूत भूत देखा था क्या? यार एक बात बताओ, क्या वाकई में उसने म्यूजियम में भूत भूत देखा? तुम चुप रहो, ये मजाक मजाक की बात नहीं है। सुनो मैंजन, मुझे पता चला है कि कल रात में 2 लोग यहाँ अंदर घुस आए थे। तुम जानते हो ये कैसे हुआ? अभी तक नहीं, पर हम तहकीकात कर रहे हैं। कंट्रोल रूम, मैंजन बोल रहा हूँ। ये सब दस्तावेज देख रही हो? हाँ, यही देख रही हूँ कि शायद डिफोंटे ने इसके बारे में कहीं कुछ लिखा हो। मुझे पूरा यकीन है कि इन्हीं सब कागजों में कहीं इस मम्मी का नाम जरूर होगा। लक्स, याद है वो जगह? वहां हम साथ गए थे। तुम्हें वाकई याद है? हमने वहां एक साथ कितना काम किया था। तुम्हें कोई पछतावा है? इसी बात का कि तुम मुझे पिरामिड्स में अकेला छोड़ाए थे। ओ सुजैन, वो अमेरिकन लोग आ गए? हाँ, पर एक अखबार वाला भी आया है जो बिजली की गड़बड़ी के बारे में सवाल पूछ रहा है। सुरक्षा कर्मचारी भी परेशान हैं। ये रहा, देखो डिफोंटे का सफरनामा मिल गया मुझे। हेलो, मेरा नाम मार्को है, तुम लिसा हो ना? हाँ। मार्टिन ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। प्यास लगी है, कुछ पीना चाहोगी? ओके। 2 कोक दीजिए प्लीज। Что творят? Вам плохо? लीजा, लीजा कहाँ जा रही हो तुम? मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, गलती हो गई। तुम ऐसे नहीं जा सकती। क्या हुआ इससे? कुछ दिन पहले उसकी दादी गुजर गई, शायद इसलिए। सिर्फ उस वजह से परेशान है? पता नहीं यार, कुछ बताती नहीं है वो तो।
क्रूज बोल रहा हूँ। मुझे अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। जेरी, स्क्रीन पर क्या है? सीआईडी फाइल्स। बेवकूफ, टीवी स्क्रीन पर नहीं, सुरक्षा स्क्रीन पर। कुछ नहीं। अब हमारी मशीनों पर भी इन अजीब चीजों का असर पड़ रहा है। हेलो कंट्रोल रूम, यहाँ नीचे तहखाने में सब ठीक ठाक है। कंट्रोल रूम, यहाँ छत पर कोई नहीं है। अभी भी उस भूत से डर रहे हो? हाँ, तुम्हें भी यकीन नहीं हो रहा? मुझे यकीन है। मेरी तो पूरी जिंदगी भूतों के बीच गुजरी है। जानते हो, मेरे दादा कब्र खोदने का काम करते थे। मुझे अपने साथ कब्रिस्तान लाते थे और मैं उनके काम में हाथ बटाता था। उन्होंने ही मुझे मम्मी के बारे में बताया। जानते हो, मेरे परिवार में एक भयानक भूत का बहुत जिक्र होता था। भयानक भूत? और बताओ ना। नहीं, इस बारे में बात ना करें तो बेहतर होगा। देखो, वो रहा फैंटम मम्मी। यहीं रुको, सावधान रहना। Он занят. हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। कल रात को घर पर नहीं थी, कहाँ थी तुम? हाँ, मैं परेशान थी, नींद की गोली ले ली थी ताकि चैन से सो जाऊं। रात को तुम ऐसे निकल गई, मैं तो परेशान हो गया। मैं डर गई, इसलिए वहाँ से भाग आई। डरने की क्या बात थी? शॉर्ट सर्किट तो होते ही रहते हैं। हाँ, पर हेलो, लीजा, सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो मार्टिन। अब ये तो हद हो गई, मैं जिस चीज को हाथ लगाती हूँ वो खराब हो जाती है। हेलो मार्टिन, सुन रहे हो? हेलो हेलो मार्टिन, कहाँ हो तुम? तुम्हारे पीछे। तुमने पुकारा और हम चले आए। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये सब क्या है? यहाँ तो सब कुछ बदल गया है। ये तो डिज्नीलैंड बन गया। मैंने उसे कह दिया कि मैं रात में काम नहीं करूंगा। मुझे फैंटम मम्मी से मिलने का कोई शौक नहीं है। वो सिर्फ एक अफवाह है। मेरी मानो तो हमें अफवाहों पर गौर नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें गायब कैसे हो गई? वो चोर अंदर आया कैसे? हमारे सभी कैमरे और अलार्म अचानक बंद हो गए हैं। ठीक है, इसीलिए तो हमने यहाँ पहरेदार रखे हैं। हाँ, लेकिन अब वो पहरेदार भी डरते हैं। हमने यहाँ कोई बच्चों का स्कूल खोल रखा है क्या? अगर पहरेदार मामूली चोरों से डरते हैं तो उन्हें कहो जाकर किसी बगीचे की रखवाली करे या किसी चिड़ियाघर की। हमारे पहरेदार चोरों से नहीं डरते। अच्छा, फिर किससे डरते हैं? आजकल हर तरफ फैंटम मम्मी के चर्चे हो रहे हैं। समझ गया, उन्हें काम कम करना है, ज्यादा तनख्वाह चाहिए और फैंटम बीमा चाहिए। फैंटम मम्मी। हर जगह दोबारा नजर डालो, लिफ्ट में, मकान की अलमारियों में और टॉयलेट्स में, हर तरफ। तो यहाँ की सुरक्षा में कुछ नहीं, मैं खास खबरों की तहकीकात करता हूँ। रहस्य की चपेट में म्यूजियम। इन खबरों पर विश्वास न करें। यहाँ की सारी सुरक्षा अमेरिकी तकनीक की है। मैं मैंजीन हूँ, यहाँ की सुरक्षा संभालता हूँ। मैं वर्लेक हूँ, यहाँ की तकनीक को अच्छी तरह से जानता हूँ। फिलहाल तो सब ठीक है, पर जल्दी यहाँ लाशों के ढेर बिछ जाएंगे। हमारे रिकॉर्ड्स जांचे। डिफॉन्टे को जब ये अंगूठी मिली तो इसके जरिए उन्होंने उस कब्र की खोज की। ये सब उनके सफरनामे में लिखा है। ये देखो, ये है वो अंगूठी। इस पर शाही मोहर है, पर डिफॉन्टे इस लिखाई का मतलब नहीं समझ पाए। ये दरअसल बादशाहों की घाटी में मिली थी, जो रेगिस्तान का दूसरा इलाका है। जाहिर है मामी को दफनाते वक्त ये अंगूठी चुराई गई थी, पर तो फिर ये अंगूठी हमारे स्टोर में होगी? नहीं, अंगूठी का कुछ पता नहीं, पर हमारा उसे ढूंढना जरूरी है, क्योंकि वो अंगूठी ही हमें असली पहचान बता सकती है इस रहस्यमयी मम्मी की। इस सब की कोई वजह होगी।
क्या तुम जानती हो, कुछ लोगों के सिर्फ छूने से घड़ियां बंद हो जाती हैं। ऐसा होता है शायद चुंबकीय शक्ति से। शायद। जब प्यार हो जाता है तो ऐसे ही होने लगता है। I'm sorry। देखो लीजा, मुझे इस तरह की वाहियात हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, पर लगा जैसे उसने मुझे ये सब करने का हुक्म दिया। क्या करने का? तुम्हें मारने का। समझ गया। अगली बार ऐसा हुआ तो पुलिस में खबर कर दूंगा। वो ये मजाक नहीं है मार्टिन। लो, यहाँ मेरी जान जाने वाली थी और तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? मुझे तुम्हारी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स देखनी है। क्या कभी तुम्हारा पागलपन का इलाज हुआ था? अगर नहीं तो हम करवा लेंगे। ठीक है, शायद मैं पागल हूँ। मैं पागल हो गई हूँ। मैं पागल हूँ। तहखाने की दूसरी मंजिल। तुमने ग्लेंडा को देखा है क्या? हम खाने पर जाने वाले थे, पर अब म्यूजियम की लैब में कोई नहीं है। नहीं, मैं आप ही को फोन करने वाला था। फैंटम मम्मी, वो फिर दिखाई दिया था। फैंटम मम्मी, बहुत अच्छे। बस मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबको इस काम पर लगा दो, म्यूजियम के सारे रास्ते बंद कर दो, सबको आगाह कर दो। ओह, घबराओ नहीं, मम्मी पकड़ा जाएगा। दूसरी मंजिल। इसे भी अभी खराब होना था। हेलो, सुन रहे हो? मैं जिन बोल रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं है। तलाश जारी है। डर लगे तो गाना गा, डर लगे तो। लीजा, लीजा, आधी रात को कहां चली गई है? ये तो हद हो गई। मैंजन की मौत सिर्फ एक दर्दनाक हादसा था, ये तो हमें मालूम है। बेचारे के मन में भूत का डर बैठ गया था। हमें इन बेबुनियाद अफवाहों पर रोक लगानी होगी। तो फिर वो खिड़कियां क्या अपने आप टूट गई? मिस्र की एक और कलाकृति चोरी हो गई, इस हफ्ते में तीसरी है। इससे यही साबित होता है कि ये चोर कलाकृतियां चुराने में माहिर है। अगर आप में से कोई भी उसका साथ दे रहा है तो आपको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हेलो सर, बड़ी मुश्किल से पुलिस कमिश्नर का नंबर मिला है, लीजिए बात। तुम्हें पता है कितने बजे हैं? ऐसा क्या हो गया? मैं माफी चाहता हूं दोस्त, पर जरूरी काम था। लुवर म्यूजियम की इज्जत दांव पर है। देखो, ये बहुत ही नाजुक मसला है। मुझे एक डिटेक्टिव चाहिए जो इस काम में बहुत माहिर हो।
बंदा आपके सामने हाजिर है। पर ऑफिसर, आपको रिटायर हुए तो कई साल हो चुके हैं। माना कि मुझे रिटायर हुए काफी साल हो चुके हैं और मैं अपने गांव वाले घर में बैठा सब्जियां उगाता हूं और लगता है कि इस बार अच्छी फसल होगी, पर जब कमिश्नर कोई मुख्य सुरक्षा अधिकारी की जगह पर काम करेंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे हालात और न बिगड़े, हम इसीलिए तो हमने आपको हमारे प्राचीन विभाग में हुए हैं। प्राचीन? मैं भी प्राचीन हूं, पर अब मैं पूरी तैयारी में हूं। वो अपनी पारी खेल चुका, इस बार उसे नहीं छोड़ूंगा, उस बेल्फेगोर को। बेल्फेगोर? ये क्या बला है? बेल्फेगोर एक भयानक फैंटम ममी का नाम है जिसपे आम इंसान विश्वास करे ना करे, लेकिन मुझे हैरत है कि आप मेरी तारीफ छोड़िए और बेल्फेगोर की ये कहानी क्या है बताइए। बेल्फेगोर कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, इंसान में बसने वाला शैतान है। वो भयानक है, इंसान के जिस्म पर हावी हो जाता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक से सोए? ठीक ठाक। कहाँ? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि रात भर तुम यहाँ नहीं थी। ए, ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा। एक बॉडीगार्ड रख लो ना, बेहतर है। आजकल ये लोग मेरे हाथ से दाना नहीं खाते, तुम खिला दोगे? मुझे एक साथी की जरूरत है, किसी जासूस की नहीं। मुझे भी जासूस बनने का कोई शौक नहीं है। हम अभी अलग हो जाए वही बेहतर होगा। मैं जा रहा हूं यहां से। तो ये अंत है? अंत? वो तो होना ही था। रिश्ते सिर्फ विश्वास पर कायम होते हैं। इस इमारत में न जाने कितनी पुरानी चीजें हैं। ये सामान वाकई में प्राचीन है, इसीलिए तो ये देश की संपत्ति बन चुका है। ये जो कमरा है ना, कहते हैं यहाँ बादशाह की प्रेमिका सोती थी। अच्छा, जो लड़की अपने बादशाह को चाहती थी। जी हाँ, बिल्कुल वही। क्या वाकई आप इस कोने वाले कमरे में रहेंगे? मुझे कोने में रहना पसंद है। लोग आपको भुला देते हैं पर आप आस पास होते हैं। एक बेजान कलाकृति बनकर आप सारा तमाशा देखते हैं, तभी सच सामने आता है। मेरे काम में कोने में रहना ही बेहतर है। ये सच है कि म्यूजियम के केस ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मैं इस केस में इतना उलझ वक्त ही नहीं बचा। फिर एक दिन सरकार ने एक अनजाने इलाके में मेरा तबादला कर दिया। कभी तरक्की नहीं हुई, पर मैं जानता था वो वक्त आएगा। मुझे पूरा यकीन था कि वो शैतान फिर जागेगा और फिर वो लोग न चाहते हुए भी मुझे बुलाएंगे। अच्छा, तो आपके म्यूजियम में एक और हादसा हो गया ना? अब तो ये पुलिस का मामला हो गया। सबको मेरी ओर से कॉफी देना और मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लूंगा। मैं हूं ऑफिसर वर्लैक। मैं अपने पुराने म्यूजियम के केस पर काम करने आया हूं। हाँ, 20 साल पहले जब मैं यहाँ नया था तो लोग उसके लिए एक काले कपड़े वाला रात में घूमता है। हादसे होते हैं, मगर वो क्या था कुछ पता नहीं चला। हाँ, मैं वहीं था। किसी स्कॉर्पियन नाम के पहरेदार ने उस शैतान को जगा दिया था। यहाँ कोई है? लगातार बिजली खराब होती चली और फिर एक दिन, या यूं कहो एक रात, वो मम्मी के ताबूत की ओर बढ़ा। नौजवान डिटेक्टिव था, इतनी समझ नहीं थी मुझ में और मुझे बेल्फेगोर केस सौंप दिया गया। वो शैतान बहुत ही अजीब और भयानक किस्म का था। एक के बाद एक पहरेदार मरते गए और फिर एक दिन, पीछे मत देखना, पीछे मत देखना। मैं उस बेचारे के ठीक पास खड़ा था और फिर अचानक कुछ भयानक सा हो गया। मेरी आंखों के सामने उसका शरीर सिकुड़कर हड्डियों का पिंजर हो गया। सबने कहा वो पहरेदार था जो भूत बनकर घूमता था, पर बात उलट थी। वो भूत था जो पहरेदार का शरीर लिए घूमता था। वो था बेल्फेगोर। ये तो वही है जो मम्मी ने पहना था। लोहे के नकाब वाला आदमी, इसका नाम जानती हैं? अभी तक तो नहीं, पर यही जानने के लिए तो खोज कर रही हूँ। ये कहाँ मिला आपको? तो वो पहले भी देखा जा चुका है। कोई माने ना माने, पर ऐसा पहले 1960 में भी हुआ था, ठीक उस वक्त जब बीटल्स ने संगीत की दुनिया में धूम मचाई थी। उन दिनों में रात रात भर क्लबों में नाचती थी, मिनी स्कर्ट्स पहन के। क्या दिन थे वो भी। वाकई बढ़िया थे। संगीत के लिए लोग पागल थे। संगीत और इश्क के दीवानेपन में कितनी जाने गईं, हसीनाओं की वजह से कितने नौजवान बर्बाद हुए। हाँ, वाकई। ये सोचकर मेरा दिल रो उठता है
पर आप इंस्पेक्टर, आप तो अभी भी जवान दिल हैं। यही तो मुसीबत है। अब हम मिस्र की कब्र का बरामदा है। इसकी बड़ी अहमियत थी क्योंकि यही वो दरवाजा था जो जिंदा लोगों से मुर्दों को अलग करता था। ये अनुक सुनामन की मूर्ति है जो लगभग 3000 साल पुरानी है। मिस, ये कॉमिक कौन सी है? ये पपायरस है। ये मुर्दों की किताब है, पर इसे समझने के लिए तुम छोटे हो। ये कहानी है सुबह की। देखो, सूर्योदय बताता है कि जिंदगी ने मौत पर विजय पा ली। रे यानी सूर्यदेव आकाश मार्ग से पश्चिम में जाते हैं। उनकी सौर कश्ती स्वर्ग की नदी को पार करके शाम तक पाताल पहुंच जाती है। वो इस द्वार से होकर परछाई की दुनिया में पहुंच बच्चों, जाते अब चलें? हैं। पर अपॉपीज नाम का सांपों का देवता सूर्यदेव के पीछे पड़ा है। वो रात के 12 घंटे रखवाली करता है और हर सुबह सूर्य इसका मुकाबला करते हैं, तभी सूर्योदय होता है। कुछ समझे? हाँ, आप इतिहास पढ़ाती हैं? नहीं। तो आपको ये सब कैसे मालूम? पता नहीं कैसे, पर मालूम तो है। चलो आओ बच्चों, अब हम जानवरों के मम्मी देखते हैं। आंटी, आपने जो बताया था मैंने उसकी तस्वीर बनाई है। ये साइरस देवता है और ये है सूर्यदेव। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मेरी नोटबुक। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इसने ओसाइरिस को अपॉपिस बना दिया जो सूर्य का दुश्मन है। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो तुम्हें दिन में अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। क्या अचानक मूड भी बदल जाता है? मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाती। किसी को तकलीफ नहीं होती, मैं अकेली रहती हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही अकेली रही। तुम 6 साल की थी जब तुम्हारे माता पिता गुजर गए। हाँ तो? उनकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी ना? मुझे कार से बाहर फेंक दिया गया था और जब मेरी आंखें खुली तो मैं अस्पताल में थी। क्या उस वक्त दादी माँ तुम्हारे पास थी? हाँ। और अब दादी माँ भी नहीं रही। मैं तुम्हें हल्की सोने के लिए दवाई दे रहा हूँ जिससे तुम्हें अच्छी तरह से नींद आ जाएगी। तो आपके हिसाब से ये दिमागी परेशानी है? नहीं, तुम्हारे साथ बात करने वाला कोई होना चाहिए। आप ठीक कहते हैं। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, पर इतना डरावना कुत्ता तो मैंने कभी नहीं देखा। आपको मेरी बात पे यकीन है ना? बेशक यकीन है। एक बार उसे तुम्हारे डर का पता चल जाए तो बेल्फेगोर उसे बढ़ा चढ़ा कर तुम्हें दिखाता है। ये बचाव का तरीका है। वो अपना बचाव कर रहा है। बाप, तुम मेरे साथ आ रहे हो ना? हाँ, आ रहा हूँ। हॉस्पिटल इमरजेंसी, हम तुरंत वहाँ पहुँच रहे हैं। इंजेक्शन से डरते हो जो मुंह फेर लिया? नहीं, ये बात नहीं है, मुझे पसंद नहीं।
आपने ये अखबार पढ़ा? म्यूजियम में रहस्यमय मौत। लीजिए, इसे आप ध्यान से फिक्र न पढ़िए। करें मिस वैलेट, हमारे पेंटिंग और दूसरे विभाग को इस तरह का कोई खतरा नहीं है। हमारे इस फैंटम मम्मी को सिर्फ मिस्र के विभाग से लगाव है, उसे हमारी खोज से लगाव है, अपने लिबास से लगाव है, यही उसकी खासियत है। पर ये सब चीजें अनमोल हैं, हमें विरासत में मिली, इसलिए। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं आज से म्यूजियम की सुरक्षा और कड़ी कर रहा हूँ और पहरेदार बढ़ा रहा हूँ। हाँ, चारों तरफ तारों का बाड़ा बनवा लो। अब आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ। कल रात ठीक से सो नहीं पाया ना। नई सुरक्षा मुबारक हो, पर एक बात आप जान लो, इस तरह फैंटम मम्मी को नहीं पकड़ पाओगे। उसे पकड़ना तो आपका काम है। कुछ पता चला? नहीं, मैं अगले शिकार के। नकली दरवाजा यहाँ रखो और वो ताबूत वहाँ रखो। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं इस मकबरे को नए सिरे से बना रही हूँ। देखो ग्लेंडा, मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि तुम्हें यहाँ क्या करना है। बस वही काम कर रही हूँ, सिर्फ अपने तरीके से। सब चीजों को इकट्ठा करके उनकी तुलना करके देखती हूँ कि कहाँ किस चीज की कमी है। मुझे खोज करने में दिलचस्पी है और तुम्हें सिर्फ कामयाबी पाने में। सही कहा ना? कुछ पता चला कि तुम्हारा ये मम्मी? मेरा नहीं, तुम्हारा। तुम्हारा मामी बादशाह का रिश्तेदार था। वो शाही खानदान से जुड़ा हुआ एक अहम पादरी था, पर चूंकि उसके बदन पर ना गहने थे ना नाम, तो इसका मतलब उसे रीति रिवाज से नहीं दफनाया गया। तो यकीनन उसके दफनाने के रिवाज में बाधा डाली गई। बाधा डाली? पर किसने, क्यों? सबूतों से जाहिर होता है कि उसके दुश्मन चाहते थे कि उसकी आत्मा अनंत काल तक भटकती रहे। मैंने भटकती आत्माओं के बारे में सुना है, पर भटकती मम्मी के बारे में कभी नहीं सुना। टीजा, दरवाजा खोलो। भाड़ में जाओ। मुझे भी फिक्र हो रही है, ये कितनी अच्छी लड़की है। ऐसे अकेले रहेगी तो पागल हो जाएगी। हाँ, पता है, ये रोज रात को तहखाने में जाती है। अच्छा? हाँ, सच कह रही हो? और वहाँ घंटों तक रहती है। 12 जून, जहाजियों को खौफ के साए ने जकड़ लिया है। पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, वो खुदकुशी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने उसे नहीं बताया। मैं उसका सामना नहीं कर पाई, पर अब हम वो सब भूल चुके हैं। हम खुश हैं। रुकिए। अंदर कोई घुसा है। इस बार मेरे पास अच्छी बंदूक है। तुम यहाँ रात में कैसे घुस आते हो? बंद होने के वक्त छुप गया था। मैं अकेले म्यूजियम देखना चाहता था, मुझे भीड़ पसंद नहीं है। मैं बेवकूफ बना रहा है। बंद करो, ये बहुत गर्म है। ठंडा पानी पिला दें? बस मुझे इसका आईडी कार्ड दो। आप पुलिस वाले हैं ना? यहाँ के सुरक्षा कर्मचारी हैं। तुम्हें हमारे साथियों को मारने का बहुत शौक है ना? इसलिए साइमन को गिराया था ना? अगर तुम फैंटम हो तो मैं फैंटम का बाप। बकवास बंद करो, मैं किसी फैंटम को नहीं जानता। बहुत हो गया, मैं इसे समझाता हूँ। समझने की कोशिश करो, ये लोग इस वक्त काफी परेशान हैं। सच बोलो, तुम उस शैतान को जानते हो ना? क्या कह रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑफिसर वाला इस वक्त फैंटम मम्मी गोदाम वाले इलाके में है। वो तुम्हारे सामने है? जी हाँ। वहां से हिलना नहीं, हम पहुंच रहे हैं। मुझे कब से इस पल का इंतजार था। फैंटम मेरे निशाने पर है, उसे उड़ा दो। ऐसा हरगिज़ मत करना। उसने मुझे देख लिया। उससे नजर मत मिलाना, कहीं छिप जाओ। वो गायब हो गया। याद रखो, उसे नजर मत मिलाना। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे डर लगता है।
सुरक्षा कर्मचारी बॉब की अनजान वजह से मौत हो गई। उनके परिवार को खबर कर दें। मौसी, मौसी जी, खाना लग गया। खुशकिस्मत हैं आप तो, 9 जन्म हैं आपके। मिस्र के लोग आपकी पूजा करते हैं और हम तो मामूली इंसान हैं, बेजान सी जिंदगी जीकर धूल में मिल जाते हैं। अगर तुम बेल्फेगोर से 1 सेकंड भी नजर मिलाओगे तो पागल हो जाओगे, इसलिए मेरी सलाह मानो और उस शैतान से कभी नजर मत मिलाना। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अब बताओ, तुम आधी रात को वहाँ क्या कर रहे थे? देखिए सर, जानते हो इस शैतान को मैंने पकड़ने के लिए सारी जिंदगी इंतजार किया। कुछ नहीं कहूंगा मैं। जानते हो मैं तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता था, पर अब करनी पड़ेगी। फोन करना मुझे। ओह, तुम हो? हाँ मैं तो मैं हूँ, लेकिन क्या तुम हो? अंदर आओ। मैंने कल रात तुम्हारा पीछा किया था। मेरा पीछा किया? मैं तुम्हारी हिफाजत करना चाहता था। वो जगह खतरनाक है, वहाँ दोबारा मत जाना। कहाँ ना जाऊँ? म्यूजियम में। वहाँ कोई कातिल है, कोई फैंटम मम्मी है। देखो ये किस्सा सुनने में अजीब लगता है, पर वहाँ लोग मर रहे हैं, हम जैसे लोग मर रहे हैं। वो किताब, वो मुर्दों की किताब बहुत अच्छी है। कल रात मैंने एक ख्वाब देखा। मेरी दादी माँ ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। वो बहुत खूबसूरत और जवान थी, वैसी जैसी वो अस्पताल में आई थी। बेल्फेक और मम्मी के बारे में सुना है? क्या नाम अच्छा है? देखो लीसा, वादा करो तुम वहाँ वापस नहीं जाओगी। मैं तुम्हें पागल लगती हूँ? खुद अजीब बातें करते हो और मुझे पागल समझते हो। मुझे काम पर जाना है। ठीक है जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। ये सब क्या लिखा है? क्या मतलब है इसका? इन 2 चौकोन मीनारों में से एक मीनार पेरिस शहर में है और दूसरा लक्सर इलाके में, जो बादशाहों की घाटी से थोड़ी दूर पर है, जहां हमारे मामी को बिना रिवाज के दफनाया गया था। और फिर किसी ने उनका नाम तक मिटाने की कोशिश की, लेकिन डिफोंटे ने एक शाही मोहर वाली अंगूठी के जरिए उस कब्र की खोज की। उनकी किताब में उन्होंने उस शाही कब्र तक पहुंचने का पूरा रास्ता बताया हुआ है। कुछ महीने पहले वो कब्र एक बार फिर किसी ने... माफ कीजिए मैडम। हाँ, मैंने एक नए निशान की खोज की है। हमारे बीच एक और खोज करने वाली हस्ती शामिल हो गई। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, मैंने एक ऐसी डिक्शनरी छपवाई है जिसमें दुनिया के सारे निशान मौजूद जानता हूं, पर इसमें वो निशान नहीं है। बहुत खूब। तो फिर यहाँ आओ और हमें अपनी खोज की... प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या ये कश्ती है? मैं नहीं जानता क्या है, पर नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी डिक्शनरी में ये निशान नहीं है। मिस्र की लिखाई में अक्सर बदलाव आते रहते थे और वो अक्सर नए नए निशान और संकेत बनाते रहे। अब इस चित्र में अलग अलग संकेत हैं, जैसे कश्ती, नदी, वापसी, पाताल। कोई इसका मतलब बताएगा? बताइए। हाँ, शायद ये कोई आत्मा है जो नदी पार करके मुर्दों की दुनिया में जा रही है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि ये वो भटकती आत्मा हो जो नदी पार नहीं कर सकती, जैसे वो फैंटम मम्मी जिसका आप जिक्र कर रही थी। निगरानी वाले कैमरे लगा दिए हैं, आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा बताइए, इन्होंने हाथ ऊपर क्यों कर रखे हैं? ये मिस्र के लोगों का रिवाज था। वो हर सुबह हाथ उठाकर सूर्योदय का स्वागत करते थे। जैसा कि आप जानते हैं, एक मिनट। इस म्यूजियम के हर किरदार के पीछे एक अनकही कहानी है। अब चले, अब यहाँ आ जाओ। मिसाल के तौर पर सूर्यदेव थे। ये इस नदी को पार करके मुर्दों की दुनिया में पहुँच जाते हैं। ऑफिसर, तुम तो छुट्टी पर हो ना? हाँ, पर मुझे बार बार उस फैंटम मम्मी का ख्याल आता रहता है। मैं समझता हूँ, पर एक बार उससे सामना हो जाए तो। नहीं ऑफिसर, अब मैं सब समझ गया हूँ। मैंने जो कुत्ता देखा था वो एक संदेश था। उस रात को दूसरी दुनिया ने मुझे वो संदेश भेजा था। वो कुत्ता एनोबिस देव था और मैं उसकी कब्र का पहरेदार हूँ। उसकी कब्र का पहरेदार मैं हूँ, क्योंकि उस मम्मी का असली नाम बेल्फेगोर है ही नहीं। यकीनन नहीं होगा, लेकिन घबराओ नहीं, मैं उसके फिंगरप्रिंट पुलिस को भेज दूंगा, ठीक है? तो ये बताओ कि तुम्हें वो निशान कहाँ से मिला? वो मेरी एक दोस्त है, न जाने उसने कहाँ से खोज निकाला। खोज निकाला?
उसे तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, या कहीं उसका रेमेसेस के वंश से कोई ताल्लुक तो नहीं है? यानी पुनर्जन्म? आप ये सब मानती हैं? मैं मजाक कर रही थी। क्या मिस्र के लोग मानते हैं कि उन तक मुर्दों का कोई संदेश कभी पहुंच सकता है? तुम्हारा मतलब है निशानों के जरिए? हाँ, ये बताने के लिए कि वो दुखी हैं। हाँ, इस तरह की बातों का जिक्र तो है मिस्र की एक किताब में। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सुनो, तुमने मुझे डरा दिया। पहचाना मुझे? हाँ, तुम म्यूजियम में काम करते हो। पता है वहाँ पर एक फैंटम मम्मी है, तुमने उसके बारे में सुना तो होगा। नहीं। घबराओ नहीं, मुझे भरोसा करो, हम दोनों एक ही दौर से गुजर रहे हैं। सुनो, मेरे पास प्राचीन मिस्र की काफी जानकारी है, हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। मेरे घर चलो। छोड़ दो मुझे, बस करो। देखो, हम दोनों अमर होने का राज ढूंढ लेंगे। ये क्या कर रही है? मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, पर गौर से देखो, यहाँ सब मिस्र की चीजें हैं। तुम्हें अजीब नहीं लगता? तुम मेरा पीछा क्यों करते रहते हो? चाहिए, यहाँ से हम कब्रिस्तान बंद कर रहे हैं। तो मुझे ये खोलना है। आप इनके रिश्तेदार हैं क्या? मुझे अंदर जाना है, अंदर जाने दो प्लीज। उनकी आत्मा को चैन से रहने दीजिए। हमारा क्या होगा? क्या वो मुर्दे जिंदा लोगों को चैन से जीने देंगे? चाहिए। डिफॉन्टे इतने सारे कत्ल कर सकता है, मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता। उस जहाज के डॉक्टर के मुताबिक उन्होंने सब जहाजियों को मार दिया और फिर खुद मर गए। शायद क्लियोपैट्रा की कब्र से कोई अजीब सी बीमारी ले आए थे। जिस जमाने का ये मम्मी है, क्लियोपैट्रा तब पैदा भी नहीं हुई थी। फिर किसी और की कब्र से बीमारी ले आए होंगे। हाँ? अरे ये क्या है? ये रहा उसका केबिन, डिफॉन्टे का केबिन। यही तो है, बिल्कुल वही निशान। पर ये उस लड़के ने कहाँ देखा होगा? कौन से लड़के ने? वो काफी दिलचस्प लड़का था। वो बता रहा था कि ये निशान उसके दोस्त ने कहीं से खोज निकाला था। चश्मे के बगैर ज्यादा खूबसूरत। आपको मेरी इन बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है? है ना, पर हर वक्त मम्मी की बातें करना सेहत के लिए ठीक नहीं। आप मुरझा जाएंगी, और खूबसूरत औरत का मुरझाना ठीक नहीं होता। इंस्पेक्टर, आपका मिजाज तो काफी आशिकाना है। बिल्कुल ठीक, सही कहा आपने। यार बहुत अच्छा है यार। कहाँ गई वो? मुझे नहीं पता। तुमने उसे निकलते देखा? नहीं। लीजा, लीजा, तुम्हें जो करना है करो, म्यूजियम जाना है जाओ, पर एक बार मेरी बात तो सुन लो। एक खोजकर्ता ने मुझे मुर्दों की किताब दिखाई थी। जानती हो वो क्या है? उसमें लिखा है कि एक आत्मा इंसानी शरीर में दाखिल होकर उसके जरिए दूसरी दुनिया में जा सकती है। और तुमने ये सब मान लिया? तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसे देखकर तो मुझे ये मानना ही पड़ेगा। देखो, तुम अकेली नहीं हो। नहीं, हम सब अकेले हैं। देखो, उस मम्मी की वजह से या उस घर की वजह से कुछ हो रहा है, पर कहीं कुछ गड़बड़ है, और तुम सबसे दूर रहोगी तो अच्छा होगा। पर मैं अपने आप से दूर नहीं हो सकती, ये नामुमकिन है। इस मुसीबत में तुम अकेली नहीं हो, हम मिलकर मुकाबला करेंगे। ये सब तुम मेरे लिए क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम भी मेरे अंदर समा चुकी हो।
तुम्हारे पास सिगरेट होगी क्या? हाँ। और माचिस मिलेगी? समुराई शांत हो जाओ, हो जाओ समुराई। मैंने कुत्ते को ड्राइवर पर छापते हुए देखा और वो लड़की वहां से निकल गई। वो गई किस तरफ? उस तरफ। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज मेरी बात सुनो। सर मैं सुरक्षा गार्ड बोल रहा हूँ। कंट्रोल रूम से इमरजेंसी कॉल आया है। हमारे मिस्र विभाग में कोई फिर घुस आया है। वहाँ कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही है। इसे भी अभी आना था। बिल्फिगौर वही लड़का, उस पे नजर रखना। जाते कहाँ हो? मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाला। वो नहीं रही, हो गई तसल्ली? अब फैंटम मम्मी की जानकारी मिल रही है। वो औरत है, क्या नाम है उसका? कहाँ रहती है वो? म्यूजियम के उस पार रहती है। तहखाने में काम चल रहा है। चलो तुमने अपना मुंह तो खोला, शुक्र है। सब खत्म हो गया। अब किसकी हिफाजत करनी है? ओ, तो तुम उसकी मौत का शोक मना रहे हो। तुम यहाँ 2-3 घंटे आराम करो, हम कल सुबह बात करेंगे। माफ कीजिए, क्या हुआ सर? एक लड़की यहाँ नीचे गिरी, उसकी खोपड़ी फटकर यहीं कहीं पड़ी होनी चाहिए थी, और यहाँ तो कुछ नहीं है, ना खून ना हड्डी। इस तरफ सर, आइए। उसने मुझे चाबियां दी थी, कहा कि वो किसी लंबे सफर पर जा रही है। पर आप किस बात की तहकीकात कर रहे हैं? पेरिस में बहुत से रहस्य छिपे हैं मोहतरमा। लेकिन
घबराओ नहीं। 1 घंटा पहले तुम्हारी लीसा अपने घर में आराम से सो रही थी। क्या? मैंने उसे गिरते देखा, मैं वही था। बेल्फेगार तुम्हें और कई तमाशे दिखाएगा। वो छोटे बच्चे की तरह सो रही। मुझे उसे देखना है। अगर तुम्हें उसकी फिक्र है तो हमारी मदद करो, बेवकूफी नहीं। वो खूबसूरत है और उसके अंदर वो शैतान भी है। लीजा को बचाने के लिए हमें उस शैतान के मकसद को पूरा करना होगा। कौन सा मकसद? हमें मम्मी के 7 यंत्र ढूंढने होंगे और उनके अलावा एक अंगूठी जिस पर मम्मी का नाम है। तुम्हारी लीजा आएगी, वो आज रात फिर म्यूजियम में आएगी और फिर तुम्हें सब संभालना है। लेकिन मुझे क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है सिर्फ तुम ही वो शख्स हो जो बिना खौफ के उससे नजर से नजर मिला सकते हो। क्यों ना उसे म्यूजियम से दूर रखें? कैसे? बंदूक से नहीं। वो मम्मी लीजा के जरिए दूसरी दुनिया में जाना चाहता है। अगर वो नाकाम हुआ तो अंजाम बुरा होगा। किसी की मौत हो सकती है। मौत? किसकी? तुम्हारी लीजा की। उसके अंदर समाया हुआ शैतान फौरन बाहर आ जाएगा और वो सिकुड़कर सूख जाएगी। तुम्हारी खूबसूरत लीजा मम्मी बन जाएगी। ऑफिसर, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। अब तुम जाओ, आज रात को हम मिलेंगे। कोई बेवकूफी मत करना, समझे? मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। जरा देखिए तो सही, आज सुबह हमें म्यूजियम के छज्जे पर क्या मिला? हाँ, वो नकाब जो मम्मी ने पहना था। देखिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये बाहर कैसे आया। ये नकाब तो रहा। देखिए, तिजोरी की दीवारें शैतान को नहीं रोक सकती हैं। बस कीजिए आप लोग, ये शैतान की बातें। बहुत वक्त बर्बाद कर लिया। मुझे एक काबिल ऑफिसर चाहिए था, न कि एक नाकाम आदमी। आपने ठीक कहा, शायद मैं ये काम समझ नहीं पाया। तो फिर जाकर समझ कर आइए। अच्छा बताइए, जब से आप यहाँ आए आपने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। अब हमें ही कुछ करना होगा। बहुत काम है, तो मेरे ऑफिस में आओ और देख लेना, आपके फैंटम मम्मी की हमारे पुलिस वाले छुट्टी कर देंगे। कहानी अच्छी थी, बेल्फेगार। कर लो, जल्दी कर लो। देखा, वो आ गई। वो क्या कर रही है? वो उस अंगूठी को ढूंढ रही है जिस अंगूठी पर नाम लिखा है। लगता है उसने हमें देख लिया है। अब उस शैतान का सामना करना ही पड़ेगा और ये तुम करोगे।
सुलझ गया। फैंटम मम्मी पकड़ा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बहुत कुछ पूछा उसे, लेकिन वो जवाब तक नहीं देती, अपना नाम तक नहीं बताती है। आपकी इजाजत हो तो मैं उससे बात करूं? संभल कर हाथापाई करती है। आइए। मुझसे डरो नहीं, मैं मार्टिन का दोस्त हूं। तुम मार्टिन को जानती हो ना? कुछ मत कहिए, वो यही है, वो सुन रहा है। कौन सुन रहा है? वही, वो यहाँ है, मेरे दिमाग में। वो सब सुनता है, तुमसे बातें करता है ना? बताओ क्या कहता है, क्या कहता है वो? वो अपनी आत्मा बचाने के लिए हमसे मदद मांग रहा है। वो चाहता है मैं उसका नाम पुकारूं, पर मैं नहीं जानती। आप मेरी मदद करेंगे? जरूर करूंगा, इसीलिए तो आज मैं यहाँ आया हूँ। उसका नाम तुम जानती हो, याद करो, तुम जानती हो, तुम जानती हो। वो मुझे याद किसकी याद दिलाता है? वो याद दिलाता है। कोशिश करो लीसा, कोशिश करो, तुम कर सकती हो। वो तुम्हें किसकी याद दिलाता है? उस कहानी की जो दादी माँ सुनाया करती थी। एक बुरी आत्मा थी जो अपना नाम नहीं जानती थी किसी को, या उसे खुद भी अपना नाम लेने की इजाजत नहीं थी। आगे कहो। एक शहजादा था, वो बहुत ही निडर था। एक दिन उसने उस आत्मा से नजर मिलाई और उसका नाम पुकारा। आत्मा राहत पाते ही आजाद हो गई। यहाँ इन दोनों के बीच। हाँ, वहाँ ठीक है, वहीं रखो। ओह, ये तूफान। अरे, ये तो डिफोंटे की तस्वीर है। और ये अंगूठी, अच्छा तो इन्होंने चुराई थी। तो अंगूठी डिफोंटे के साथ दफन हो गई थी। कमाल है, मुझे नहीं पता था उनकी कब्र यहाँ है। और भी कई हस्तियों की है, उनसे बाद में मिलेंगे। हमें खुदाई की इजाजत मिल गई। अरे वाह। अंगूठी तो यहाँ नहीं है। यह उनकी सूखी हड्डियों का ढेर है। अंगूठी यहीं कहीं पड़ी होगी। डॉक्टर जरा इसे संभालिए। दीजिए। माफ करना मिस्टर डी फोंटे। ये शाही खानदान की मोहर है। नाम पढ़ सकते हैं? जरा इसे पकड़ो, संभल कर। ने एब मैं एस ने एब मेस नेब मेस ओ माओ। शाही मोहर। तो वो लड़की उसे शांत करने के लिए काफी दवाइयां दी, फिर भी ये हाल है। वो बेबस है। लीजा को म्यूजियम ले जाना होगा। दरवाजा तो खोलिए। संभल कर। जानता हूँ। लीजा, लीजा शांत हो जाओ। मैं जो बोलने जा रहा हूं तुम वही शब्द दोहराओ। नेब मेस पूर माओ। मेस पूर Точно, это коптский. ये प्राचीन मिस्र की भाषा है जो लुप्त हो चुकी है। लगभग 12,000 सालों से किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। ये किसकी आवाज है? कि दुखी आत्मा की आवाज है। म्यूजियम के फैंटम ममी की। आगे क्या करना है? वो चाहती है उसकी मुक्ति के लिए अंतिम क्रिया कर दी जाए। जरा साफ साफ कहिए, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि मम्मी को दफनाने की विधि जो पूरी नहीं हुई थी उसे पूरा किया जाए ताकि वो आत्मा नदी पार कर सके और उसे हमेशा के ये विधि हम कब करेंगे ग्लेंडा? ये अमावस की रात को करेंगे, यानी आज रात को। वक्त बहुत कम है, हमें सब कुछ जल्दी करना होगा। अभी तक हमें वो 7 तावीज भी नहीं मिले। आप तावीज क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या वाकई उसका संस्कार करने पर तुले हैं? हाँ, बेशक अगर कोई बीच मझधार में फंस जाए तो उसे पार लगाना पड़ता है, तभी वो अपनी मंजिल पाता है। आप जो चाहे करें, लेकिन मेरी विज्ञान की समझ मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं देती। ऐसा करने से हमारा क्या बिगड़ेगा? ये सिर्फ एक विधि ही तो है। कमाल की चीजें हैं। सब में कितनी जान है ना। हाँ, लगता है जैसे बोल उठेंगी। यही वो ताबीज और चीजें हैं जो मिल नहीं रही थी। वो पिछले 2000 साल से मरा पड़ा है और आज आप लोग यहाँ उसे कब्र में दफनाने का रिवाज पूरा करने वाले हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। यही सच है ना? हाँ, लगता है कि हमारे फैंटम मम्मी की यही ख्वाहिश ये है। बहुत ही नेक काम है, पर आपकी फैंटम मम्मी तो खुद इस वक्त जेल में बंद पड़ी है। क्यों? हम उसे छुड़ा लेंगे, वरना वो शैतान नाराज हो जाएगा। शायद आपको मैंने इस म्यूजियम से दूर रहने को कहा था। अब ये शिकायतें बंद कीजिए और जल्दी लीजा को जेल से छुड़वाइए। सवाल ही नहीं होता। नहीं, कभी नहीं, हरगिज नहीं। अगर लीजा को कुछ हो गया तो जिम्मेदार आप होंगे। अगर फैंटम मम्मी को पता चला तो इतना याद रखिए वो आपकी जान भी नहीं लेगा। सर देखिए देखिए, ये ताबीज और चीजें मिस्र के विभाग में थी। ये तो वाकई कमाल हो गया। अच्छा, ये म्यूजियम की चीजें जहां थी वहीं वापस रख दो। कमाल हो गया। इसके इंजेक्शन का वक्त है, बस मैं यूं गया और आया। दुनिया तुम्हारे कदमों पर थी, वो आत्मा तुम्हारे पास थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का दूसरी दुनिया से संपर्क कर चुका होता, अमर होने का राज जान लेता। अब तुम मरोगी, वो आत्मा मम्मी में लौट जाएगी और फिर मेरे शरीर में समा जाएगी। इसके इंजेक्शन का वक्त है, बस मैं यूं गया और आया। आपके बच्चे हैं? मेरे 2 जवान बेटे हैं, लेकिन अब मैं उनसे नहीं मिलता। परिवार में रहना मेरे बस में नहीं है। और जानते हो, कभी कभी कोई ऐसा लड़का सामने आता है और लगता है कि काश ये मेरा बेटा होता। तो अब हम क्या करेंगे? लीजा मम्मी बनकर धूल में मिल जाएगी और हम यहाँ बैठे बैठे तमाशा देखते रहेंगे। मिस्टर वेरलैंड, आपके लिए फोन है, ये लीजिए। हेलो। हम आ रहे हैं। अंतिम विधि का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। दोबारा नहीं हो सकता। मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो वेरलैंड? मैं जानता हूं तुम हो। हद है, इस उम्र में बच्चों जैसी हरकतें करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं नहीं, ये हो नहीं सकता। ये बेल रिकॉर्ड नहीं हो सकता। बेल रिकॉर्ड नहीं हो सकता।
तुम सही थे। वो हकीकत है, हकीकत। अब मैं समझा। शुक्र है आपको उसकी ताकत का अंदाजा तो हो गया। हाँ, पर अब हमें मम्मी की आत्मा को मुक्ति दिलाने की तैयारी करनी चाहिए। सूर्योदय के होते ही सूर्य की किरणें वहशी ताकतों पर विजय पा रही हैं। इसने ब्लेड क्यों लिया? वो आरी है जिसे आप ब्लेड कह रहे हैं। ये विधि का वो हिस्सा है जिसमें मुंह को खोलते हैं। तुम कभी ना खत्म होने वाले एक नए चक्र की शुरुआत कर रहे हो। तुम नेबमेस के रूप में सो रहे हो और नेबमेस के रूप में जागोगे। तुम अनंत काल तक जिंदा रहोगे। मम्मी को दफनाने का रीति रिवाज पूरा हुआ। आत्मा का शरीर से मिलन हो गया। अब आत्मा को मुक्ति मिल गई। अब लीजा को भी इस फैंटम मम्मी की आत्मा की जकड़ से मुक्ति मिल गई। कंट्रोल रूम केस सुलझ गया है। मैं घर जा रहा हूं। ओवर। जहां विज्ञान की पहुंच खत्म होती है वहीं अलौकिक दुनिया की शुरुआत होती है। ये सब क्या हो रहा था यहाँ पर? यकीन नहीं होता हमने ये सब खुद किया। मैंने एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोल दिया जिसे बंद कैसे करना है ये मैं खुद नहीं जानती। जानने की जरूरत नहीं है। Удачи, Феликс, и не упусти своего призрака. अब उड़ने के बारे में मत सोचना। तुम उड़ नहीं सकती। हाँ? हाँ, जानती हूँ। उसकी याद आएगी? कभी कभी। उससे बेहतर कोई है। तुम्हारे सामने ही तो है।